जब नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या बोला? दो शब्द बोले, एक ओमकार और दूसरा अथ शब्द। ये दोनों ही मंगलवाचक है। कोई भी कार्य प्रारंभ करो, ये दोनों भगवान के नाम है। एक वैदिक नाम है, एक पौराणिक नाम है। अथ शब्द से हम कार्य का प्रारंभ करें, शुभ मंगल सूचक अथ नाम प्रभु का। आपने महाभारत सीरियल देखा तो उसमें सबसे पहले काष्ठ में जो गीत आता उसमें कहां से शुरू होता था? अथ श्री महाभारत कथा। अथ, उसके बाद श्री। श्री है लक्ष्मी का नाम, राधा रानी का नाम, शक्ति का नाम, वैभव का नाम, संपदा का नाम। इन सब में श्री शब्द प्रयोग होता है। शोभा में भी श्री शब्द होता है। श्री का तो शोभा भी होता है। बन श्री नीरख, माने बन की शोभा देखो। श्री का अर्थ शोभा भी होता है, श्री का अर्थ वैभव भी होता है, श्री का अर्थ संपत्ति भी होता है, श्री का अर्थ लक्ष्मी, राधा, सीता, इनके लिए भी श्री शब्द का प्रयोग, और जीवन के लिए भी श्री शब्द का प्रयोग होता है। यदि कोई मर जाए उसके नाम से पहले श्री हटा देते हैं, श्रीमान नहीं लगाते, उसकी स्थान पर क्या लगाएंगे? स्वर्गीय। और जब आगे उसका नाम आएगा तो श्री नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अब उसकी श्री समाप्त हो गई है, उसमें श्री बची कहां है? श्री का मतलब शक्ति भी होता है। ऐसी प्रारंभ में हम अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देवऋषि नारद जी अपना ग्रंथ लिखने की शुरुआत कर रहे हैं अथ शब्द से। तो ये भगवान का मंगलकारी नाम है। अथ कह करके किसी कार्य का प्रारंभ करें तो ये मंगल मंगल होता है। इसलिए देवऋषि नारद जी यहां लिख रहे हैं कि अथ अर्थात मंगलाचरण कर रहे हैं प्रभु का नाम लेकर के। प्रभु के अनंत अनंत नाम है। तो ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम दो नाम निकले, ओमकार और अथ शब्द। उसके बाद सृष्टि की शुरुआत की। एक पौराणिक नाम है और एक वैदिक नाम है। तो वैदिक नाम सब नहीं ले सकते, यहां ओम से शुरू कर देते। ग्रंथ की शुरुआत ओम से भी कर सकते, लेकिन देवऋषि नारद जी ने ओम से शुरुआत नहीं की, अथ शब्द से शुरुआत की। कारण क्या? क्योंकि ओमकार का उच्चारण पवित्र होकर के स्नानोपरांत लिया जाता है, और ओम का उच्चारण करने से पहले उपनयन संस्कार कराना आवश्यक है। शिखा और सूत्र, जनेऊ, उपवीत धारण करना आवश्यक। शिखा सूत्र मतलब उपनयन संस्कार कराना आवश्यक है, तभी हमको वैदिक विद्या का अधिकार प्राप्त होता है, वैदिक मंत्रों के जप का अधिकार प्राप्त होता है, गायत्री मंत्र के जप का अधिकार तभी प्राप्त होता है। जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ वो गायत्री का जप नहीं कर सकते, महिला भी नहीं कर सकती। और जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो वो भी गायत्री का, क्योंकि गायत्री वेद मंत्र है, तो वैदिक मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। तो इस ग्रंथ में देवऋषि नारद जी ओमकार न लिख करके अथ लिख रहे हैं। कारण क्या? क्योंकि ओमकार हर व्यक्ति जप नहीं सकता, लेकिन अथ नाम हर व्यक्ति। अब यहां भक्ति की महिमा का बखान होगा, भक्ति की व्याख्या होगी। कहा ना कि भक्ति व्याख्या से आमा। अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं, तो यहां अथ क्यों लगाया, ओम क्यों नहीं लगाया? ओमकार भी तो प्रभु का नाम। तो एक उपदेश दे रहे हैं ये अथ कह करके कि मैं अथ नाम प्रभु का इसलिए लिख रहा हूं, ओमकार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ओमकार सब नहीं जप सकते, अथ सब जप सकते हैं। अर्थात भक्ति सब कर सकते हैं, ज्ञान सबके बस का नहीं, सबका अधिकार ज्ञान में नहीं। अधिकृत व्यक्ति ही ज्ञान धारण कर सकता है, अधिकृत व्यक्ति ही वेद मंत्र उच्चारण कर सकता है। ज्ञान में सबका अधिकार नहीं है,
लेकिन भक्ति में सबका अधिकार है। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, राम नाम के जाप में सब काहू को सी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब भक्ति कर सकते हैं, सब पूजा पाठ कर सकते हैं। समस्त वर्ण के लोग भक्ति का अनुष्ठान कर सकते हैं और भक्ति करके साकार भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं।